Hello bachcho, let's read the given question. The question says the temperature entropy diagram of a reversible engine cycle is given in the figure. Its efficiency is option A 1 by 4, option B 1 by 2, option C 2 by 3, option D 1 by 3. So we need to have basic understanding about एंट्रोपी. सो एंट्रोपी क्या है बेसिकली, अगर इसको हम डिफाइन करें सो इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस. ठीक है, सो रैंडमनेस को मेजर करने वाली चीज को वी हैव मींस कंसिडर्ड एज टू बी द एंट्रोपी. सो एंट्रोपी को डिनोट हम एस से करते हैं. ठीक है, दैट्स द डेफिनेशन एंड इट इज अ बिट अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. और यहाँ पे एंट्रोपी और जो टेम्परेचर का मैथमेटिकल रिलेशन है दैट वी कैन राइट इट ओवर हियर एज डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. ठीक है ना. सो ये रिलेशन है बिटवीन एंट्रोपी, हीट एंड द टेम्परेचर. सो यहाँ से वी विल बी ट्राइंग टू यूज दिस रिजल्ट एंड टू फाइंड द आंसर. ऑल्सो हमें एक चीज पता रखनी है कि दैट इज एरिया अंडर एंट्रोपी टेम्परेचर कर्व, दैट इज ST कर्व गिव्स हीट. ठीक है, अब यानी कि बेसिकली हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड वी कैन से. सो हीट बेसिकली क्यू देता है एरिया अंडर ST कर्व. अब यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारा जो ग्राफ गिवन है, ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस. ये हमारा ग्राफ गिवन है. ठीक है, अब ये है टेम्परेचर एंड दिस इज एंट्रोपी. जैसे हमने डिस्कस किया एरिया अंडर दिस गिव्स अस व्हाट, दैट इज हीट. तो अगर मैं पूरे का यहाँ पे एरिया देखूं सो दिस विल बी द एरिया फॉर द फर्स्ट केस. ठीक है ना, इतनी हीट इसे मिलेगी. ठीक, और उसमें से अगर वी कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली तो वी कैन से ये जो हमारा साइकिल है इसमें एरिया इतना ही है. ठीक है, इतना एरिया हमें कब मिलेगा, जब हम पूरे में से इस सरफेस को ये वाले पार्ट को जब हम माइनस कर देंगे पूरे में से. ठीक है ना. सो बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, अगर हम बात करें सो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इज इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट. ठीक है ना. सो आउटपुट की अगर हम बात करें सो वी कैन हैव दिस मच एरिया दैट इज अंडर ये वाला कर्व जो भी है अपना जो साइकिल है. ठीक है, सो वी कैन से फ्रॉम द दिस डायग्राम वी कैन राइट दिस एज टू बी. अगर मैं मान लूँ कि पूरे में हीट सप्लाइड क्यू है सो इसके अंदर सिर्फ अंदर वाले में कितनी होगी और बाहर वाले में अगर Q2 है, लेट्स से ये एरिया में हीट इज Q2 एंड अंदर वाले में इट इज Q1. सो हम क्या लिखेंगे, पूरे में Q1 है, सॉरी दिस इज द फुल एरिया जिसमें से हमने Q2 को माइनस किया है. सो Q1 माइनस Q2 लिखा जाएगा, दैट विल बी आवर एरिया एंड डिवाइडेड बाय आउटपुट हमारा कितना जा रहा है. ये तो हमें आउटपुट मिल गया. ठीक, इनपुट में हमारा क्या है, इनपुट में है हमारा Q1. सो ये रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ से, 1 माइनस ऑफ Q2 बाई Q1. ठीक है, तो ये है एफिशिएंसी. अब यहाँ से जस्ट हमें Q2 और Q1 निकालना है टू गेट द फाइनल आंसर. यहाँ पे वी कैन से नाउ Q1 की अगर हम बात करें सो Q1 क्या था, Q1 इज आवर कंप्लीट एरिया. दैट इज अगर हम इसको डिफरेंट कलर से शो करें सो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन दिस इज Q1. ये पूरा Q1 है. ये जो लाइन के अंडर में जो कर्व आया हुआ है ये वाला कर्व दैट इज Q1. अब Q1 में से हमने Q2 को सब्ट्रैक्ट किया तब हमें ये हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिला है Q1 माइनस Q2. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ अगर हम Q1 की बात करें दैट इज द हीट गेन्ड बेसिकली. ठीक, सो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 विल बी एज हमने डिस्कस किया एरिया अंडर ST कर्व. सो पूरे का एक तो ये ट्राइंगल का एरिया आएगा दैट इज हाफ इनटू बेस की अगर हम बात करें सो दिस इज आवर हाइट एंड बेस ये हो जाएगा S0 से 2S0. ये बेस होगा बेसिकली, बेस विल बी S0 इनटू और ये हो जाएगा हमारा 2T0 और T0 से ये T0 हो जाएगा प्लस. अब ये तो हो गया ट्राइंगल का. अब इसके नीचे वाला एरिया भी हमें लिखना होगा. सो दिस विल बी अ रेक्टेंगुलर सेक्शन जो कि हो जाएगा S0 इंटू T0. ठीक है, सो इससे हमें क्या मिलेगा, ये 3/2 S0 T0. सो ये हमें मिल गया पूरा Q1. ठीक है ना. अब हमें निकालना है Q2. Q2 को अगर हम देखें
सो Q2 को क्या लिख सकते हैं हम? Q2 कैन बी रिटर्न एज जस्ट S नॉट T नॉट, ठीक। सो अब हमें चाहिए Q1 माइनस Q2 जो कि हमारा मेन एरिया है, दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू एज 3/2 में से वी विल सब्ट्रैक्ट दिस, तो ये हमें मिलेगा 1/2 S नॉट T नॉट, ठीक है। अब जस्ट वी नीड टू डिवाइड द वैल्यू एंड गेट द एफिशिएंसी, ठीक है। सो वी कैन राइट एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारा 1/2 S नॉट T नॉट अपॉन, ये जो रिजल्ट है हमारा that is we can write this as to be Q1 क्या मिला हमें 3/2 S नॉट T नॉट। सो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/3, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।